बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले व्यूअर्स को अली यूसुफ गोड फार्म पे वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक बहुत ही अहम है, बल्कि मैं समझता हूँ कि सबसे अहम तरीन टॉपिक है। अगर इस चीज़ के ऊपर कोई बंदा वर्क कर ले, या मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर वर्क किए बगैर कोई बंदा गोट फार्मिंग में, बकरी फार्मिंग में सही से कामयाब नहीं हो सकता। आप बकरी फार्मिंग कर लेंगे, 1 माह 2 माह 2 साल 4 साल रख लेंगे, लेकिन अगर आपके बच्चों की तादाद ज़्यादा नहीं आ रही, या आप 16 माह में या 15 माह में आपकी बकरी 2 बार बच्चे नहीं दे रही, तो आप एट दी एंड लॉस में रहेंगे और आपको प्रॉफिट नहीं होगा और आप नुकसान का सामना करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो मैंने खुद सीखी और समझी, और जो मैं समझता हूँ कि बकरी में बच्चों की ज़्यादा तादाद लेने का जो मैंने फार्मूला देखा या सुना है, वो एक ही है जो मैं समझता हूँ, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और मैं वो चीज़ें आपको बताऊँगा जो मैंने प्रैक्टिकली सीखी और जो मैंने खुद तजर्बे में लेके आया हूँ, और एट दी एंड आपको मैं इस वीडियो में उसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा और प्रैक्टिकली आपको शो कराऊंगा। कोई आपको सुनी सुनाई या किताबी बातें नहीं बता रहा, बल्कि आपको वो बातें बताऊंगा कि जो मैंने खुद सीखी। दोस्तों, ये फार्म है जो एक मेरे दोस्त का फार्म है, और यहाँ पे उसने थोड़े पैमाने में मक्खी चीनी बकरियाँ रखी हैं, और ये भी मेरी अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो ये इसको खुश पलूसन के ऊपर फीड कर रहा है। दोस्तों, ये बकरी अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये पीछे अगर बकरी खड़ी हुई है, ये वाली जो बकरी के साथ द्वार के लगी हुई बकरी है, ये इसके थन देखें, माशाल्लाह इसके अंदर पूरा दूध उतरा हुआ है, और ये सूने वाली, बच्चे देने वाली तमाम अलामात पूरी कर चुकी है, और मे भी ये 2-4 दिन के अंदर या 1-2 दिन के अंदर डिलीवर कर जाए। और अगर आपको बाकी बकरियां दिखाऊं, तो ये बाकी बकरियां देखें, इन्होंने अभी तक इनको बच्चे दिए हुए तकरीबन 6 माह हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक कंसीव नहीं किया। तो अब आप खुद हिसाब लगाएं, अगर 6 माह से एक बकरी क्रॉस नहीं हो चुकी या उनका प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो उससे आपको क्या प्रोडक्शन मिलनी है। आप उसके ऊपर अखराजात कर रहे हैं। अगर आप ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जब तक आपके बच्चे की तादाद नहीं आ रही है, बकरी आपकी बार बार हीट में 21 दिन के बाद हीट में नहीं आ रही, तो आपसे इसमें आप ब्रीडिंग वाले काम में कामयाब नहीं होंगे, आपको एट दी एंड लॉस होगा। तो आपको करना ये है कि बकरी की जौन सी 3 मेजर ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं, जिसमें पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दूसरे नंबर पे प्रोटीन्स हैं, और तीसरे नंबर पे उसके मिनरल्स हैं। ठीक है, इन तीनों का आपने मतवाज़न खुराक देनी है। मतवाज़न खुराक का मतलब ये है कि ऐसी खुराक जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद हों। तो अगर आपको मैं सरसरी जायज़ा बताऊं या शॉर्ट में बताऊं, तो प्रोटीन के लिए जिस तरह आप लुसन की है, या बरसेम है, या आपका कोई भी खुश्क चारा है, उसमें प्रोटीन की अच्छी मकदार होती है। उसके अलावा जो सी खल है, उसमें भी अच्छी मकदार होती है। अगर आप लुसन डाल रहे हैं खुश्क, तो आपको प्रोटीन के लिए कोई और चीज़ नहीं देनी पड़ेगी, वो डालें। और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप कोई भी दाना ले लें, या मैं आपको मशवरा दूंगा, आई सजेस्ट कि आप मकई लें, मकई का दलिया कर लें। एक तो वो सस्ती पड़ती है, 2 हिस्से मकई के दलिए के हों, और एक हिस्सा जौन सा है वो चोकर का हो। इसको मिक्स कर लिया करें। और चोकर चूँकि फ़ाइबर है, इससे जानवर का पेट भी भरता है और हाजमा भी दुरुस्त रहता है। इसको मिक्स करके और इसके अंदर मिनरल मिक्सचर आपने ऐड करना है, और ये आपने रात को बकरी को दिया करना है उसके वज़न के मुताबिक। तो जब तक आप बकरी को मतवाज़न खुराक नहीं देंगे, इन 3 चीज़ें बकरी की खुराक के अंदर शामिल नहीं होगी, आपकी बकरी कभी भी 21 दिन के बाद हीट में नहीं आएगी। याद रखिएगा, बकरी की सेहत को नापने के लिए कोई गोश्त, कोई उसकी फ़िज़िकल बॉडी स्कोर कोई ख़ास आला नहीं है। इसका सादा सादा फार्मूला ये है कि अगर आपकी बकरी हर 21 दिन के बाद हीट पे आ रही है, 20-21 दिन के बाद, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बकरी सेहतमंद है। अगर वो हीट पे नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि आपसे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। तो जब आपकी बकरी बच्चे देने के बिल्कुल करीब हो, चौथे माह में हो, तो तब इसकी जो सी खुराक है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर दें। दाना और मिनरल मिक्सचर इसको ज़्यादा डाल लें। और उसके बाद इससे एक ये होगा कि बकरी आपकी बच्चे देने में मसला नहीं होगा। बच्चे देने के बाद तकरीबन 1 माह तक इसी तरह जारी रखें। बकरी फौरी हीट पे आएगी, वो हीट आपने मिस करवा देनी है। उसके बाद अगली हीट जब आप क्रॉस कराएंगे, तो आपकी बकरी जो है वो क्रॉस हो जाएगी।
تو اس کے علاوہ باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب بکرا چھوڑ دیں، 2 بکرے چھوڑ دیں، 3 بکروں سے کراس کروا لیں، یا یہ فلان دال ڈال دیں، یا فلان مسئلہ کچھ کر لیں، وہ ایک عارضی چیزیں ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کوئی کلینکلی پروون نہیں ہے۔ بکری کے اندر جب تک ایگز انڈوں کی تعداد زیادہ نہیں بنتی اووری کے اندر، تب تک بچے کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی، اور وہ انڈوں کی تعداد زیادہ کرنے کے ایک ہی فارمولہ ہے کہ بکری کی خوراک کو بہتر کیا جائے۔ تو اگر آپ چارہ ڈال رہے ہیں، سارا دن بکری کی کھلیاں بھری ہوئی ہیں، بکریاں پیٹ بھر کے چارہ کھا رہی ہیں، لیکن آپ رات کو اس کو دانہ نہیں ڈال رہے، منرلز نہیں ڈال رہے، تو آپ کی بکری وہ جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے متوازن خوراک نہیں لے رہی۔ جب تک آپ متوازن خوراک نہیں دیں گے، آپ بکری فارمنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ اس کی خوراک بہتر کریں، اور ونڈا کوئی TMR اور کوئی ایسی چیزوں کی طرف آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بہترین اور جو میں آپ کو ازمودہ بتا رہا ہوں کہ آپ بجائے ونڈا لینے کے، ونڈا میرا خیال ہے مارکیٹ میں اس وقت 4500 سے 5000 روپے کا من مل رہا ہے، اور مکئی جو سے وہ 2200-2300 روپے کی من ہے، آدھو آدھ کا فرق ہے۔ وہ آپ مکئی لیں، مکئی لے کے اس کا دلیا کر لیں، اور چوکر لے آئیں، چوکر بھی سستی ہے۔ بالفرض اگر آپ نے کسی جانور کو 3 کلو جانوروں کو ڈالنا ہے، تو 3 کلو ڈالنے کے لیے آپ 2 کلو مکئی ڈال لیں، مکئی کا دلیا، اور 1 کلو اس کے اندر چوکر مکس کر لیں، اور اس کے اوپر جو سا منرل مکسچر 20 سے 30 گرام پر اینیمل کے حساب سے ڈال کے مکس کر کے جانور کو دیں۔ اور یہ خوراک بکری کا میں نے یہ چیز آزما لی ہے، اور پیغمبروں کا بھی پیشہ ہے کہ آپ بکری کے اوپر جتنا زیادہ خرچ کریں گے، یہ اتنی اپنی پروڈکشن بڑھا دے گی، آپ کا منافع اس سے زیادہ کر دے گی، اور آپ کو کسی قسم کا نقصان بکری کسی صورت نہیں دے گی۔ اس کے علاوہ بکری فارمنگ میں بریڈنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کا یہی اصول ہے کہ آپ بکری کو اس کی متوازن خوراک بر وقت دیں، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ کریں گے، ویکسینیشن آپ کی مکمل کی ہوگی، تو آپ کو بکری فارمنگ میں پروفٹ ہوگا۔ آپ ہر 15 سے 16 ماہ کے اندر آپ کی بکری 2 دفعہ بچے ڈلیور کر جائے گی، نہیں تو آپ کی بکری سال میں 1.5 سال میں 1 دفعہ سوا کرے گی، کیونکہ جب تک بکری کو اس کی غذائیت پوری نہیں ملے گی، تب تک بکری اپنے بچے نہیں دے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بہت شکریہ۔